जय शनिदेव करीम भाई। जय शनिदेव करीम भाई। करीम भाई, हमारे कुछ पुराने साधकों नए साधकों के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि उनकी ये दुविधा है कि हमारे पास किसी के पास सिद्धियां हैं लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, या फिर जिसके पास सिद्धियां हैं वो मलिन है। तो इनको इस्तेमाल कैसे कर सके और उनकी मलिनता को कैसे खत्म कर सके, उस पर कुछ रोशनी डालिए। तो जैसे मतलब अगर किसी के पास सिद्धि है, ठीक है, अगर उसको पता नहीं है कि मेरे पास कोई सिद्धि है, लेकिन जब भी वो पूजा पाठ करेगा ना या जाप करेगा तो उसको वाइब्रेशन होगी शरीर में, लेकिन शरीर के बाहर नहीं बढ़ेंगे। अगर बाहर बढ़ते हैं तो इसका मतलब अगर आपके पास सिद्धियां हैं भी तो वो मलिन है, इसलिए आपके शरीर में बाहर कर रही हैं। लेकिन आपको पूजा पाठ के समय पे जरूर पता चल जाता है कि आपके आसपास चीजें हैं। और जैसे मान लो किसी को ये नहीं पता है कि आपके पास कौन से देवी देवता है, ठीक है, तो जब आप कहीं जाते हो या आपको पता चलता है, जैसे किसी मंदिर में जा रहे हो, आपका मन वहाँ प्रसन्न होता है, ठीक है, दिल खिला खिला रहता है, एकदम अच्छा अच्छा महसूस होता है, तो इसका मतलब इसका एक तत्व आपके पास है, अगर आप साधक है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप साधक नहीं है उसके बावजूद ऐसा होता है तो हो सकता है कि आपका जुड़ाव उसके प्रति हो लेकिन आपके पास कोई सिद्धि नहीं हो। अच्छा, अच्छा। लेकिन उसको मतलब जैसे कि मान लो किसी के पास सिद्धियां हैं, या तो उनने अपना तब इतना नहीं बढ़ाया होगा ताकि वो उन्हें देख सके या उनसे अपना काम ले सके, तो उसको बढ़ाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? देखो, उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो वो मानसिक जाप ही करेगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर उससे भी फायदा नहीं हो रहा है तो वो हवन की प्रक्रिया दोहराएगा और एकांत में बैठ के जाप करेगा। मतलब ऐसे सबके बीच में बैठ के जाप नहीं करेगा, एकांत में बैठ के जाप करेगा जहाँ पर किसी का भी आना जाना ना हो। एकदम पाक साफ जगह पर बैठकर जाप करेगा, धूप बत्ती अगरबत्ती अपने आसपास सुगंधी लगा के तब जाप करे तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है आपके जाप पर। तो जाप उसे ध्यान के दौरान भी करना पड़ेगा और मानसिक जाप 24 घंटे करना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा, या सिर्फ ध्यान के दौरान भी बैठने भी जाप करे वो? नहीं, वो तो आपकी मर्जी है। अगर आपके पास समय है, अगर आप 24 घंटे जाप कर सकते हो, काम के समय पे भी कर सकते हो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप एकांत में बैठ के जाप करते हो बिना किसी रोक टोक के, तब आपको उसका ज्यादा असर होता है, अगर सिद्धियों के लिए है आपका। अच्छा। तो वो जो आप हवन बता रहे हैं कि वो हवन में उसमें कुछ ज्यादा बड़ा हवन करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे ज्यादा बड़ा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप एक नारियल में भी, गोले में भी कुछ सामग्री भर के और मीठा उनके नाम का भोग लगा के, प्रसाद लगा के अपने देवताओं को नाम का अर्पण कर सकते हैं, उससे ही आपको चीजें पता चल जाती है। मतलब जिनकी वो साधना है, जिनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, उन्हीं का नाम लेकर के ही हम उनमें दे दें तो वो... देखिए, कोई भी देवी देवता है ना, सबसे पहले ना आपको सपनों में दिखा देता है। अच्छा। ठीक है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन से देवता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं चलता है कि कौन से देवता है, तो आप किसी धाम में या किसी दृष्टि वाले इंसान के पास जाके खुद को भी चेक करा सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, तो फिर आप उनसे भी काम ले सकते हैं। जैसे जब आपको पता चल जाएगा आपके पास क्या चीज है, तो जब आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे वानरराज या हे माता रानी या हे शंकर भगवान, आपके पास जिस चीज की भी सिद्धि है, आप उनसे काम ले सकते हैं कि मेरा ये काम कर दो। और जितना ज्यादा इन सिद्धियों से काम लोगे उतनी ज़्यादा इनकी तासीर बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा तासीर बढ़ेगी उतना अच्छा आपका काम होगा। लेकिन अगर आपके पास सिद्धियाँ हैं और आप इनसे काम नहीं लेते हो तो इन पर मलिनता आ जाती है। और जब मलिनता आती है तो आपको भी दिक्कतें होती है और आपके घर में भी दिक्कतें होती हैं। अच्छा, तो उसके लिए कुछ उपाय यही है कि हवन करें, हवन से शुद्धि लाया जाए, बस? हवन कर सकते हो, जाप कर सकते हो, ठीक है, मानसिक जाप जैसे मैंने बताया एकांत में रह के वो करनी है, उसी से ठीक हो जाएंगे। तो जाप किसी एक आदमी को करना पड़ेगा, घर के सभी सदस्य कर सकते हैं जाप? अरे नहीं भाई, सब क्यों करेंगे, मूर्ख है क्या? जाप तो वही करेगा ना जिसके पास सिद्धियां हैं। अच्छा। वही तो अपनी सिद्धियों को साफ करने के लिए जाप करेगा ना, बाकी सबके जाप करने से क्या फर्क पड़ता है? जिसके पास चीज है, जाप तो वही करेगा ना। ठीक है, जय शनिदेव करीम भाई। जय शनिदेव।